जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बिना ब्रह्मचर्य, बिना किसी नियम, बिना गुरु दीक्षा के और बिना किसी हवन के, बिना किसी भोग प्रसाद के, बिना किसी यज्ञ के, बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी क्रिया के, अगर आप लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, चलते फिरते या जैसे भी आप लगातार ओम नमः शिवाय जपते रहते हो, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, आपको क्या दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं या आपको लाभ प्राप्त होता है या नहीं होता है, इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये ब्रह्मांड के सर्वोच्च जो शक्तिशाली मंत्र हैं, सर्वोच्च मंत्र हैं, उन मंत्रों में से एक है। जैसे कि नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र हो गया। इसके अलावा गायत्री मंत्र हो गया और इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र हो गया। ये जितने भी मंत्र मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सभी मंत्र इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली मंत्र हैं। इन मंत्रों में से ही एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंत्र का जप भगवान शिव के उपासक करते हैं या फिर जो लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव को सिद्ध करना चाहते हैं या भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं या भगवान शिव की पूजा अर्चना जो लोग करते हैं, वो लोग इस मंत्र का सहारा लेते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। अब होता क्या है कि लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहती है कि इस मंत्र का जाप कैसे करें, कौन से नियम से करें, कौन सी विधि से करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मंत्र होते हैं, ये मंत्र बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं। यानी कि इन मंत्रों के लिए कोई विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं ये ऐसे मंत्र नहीं हैं कि 2-4 दिनों में सिद्ध हो जाएं या 11 दिन में सिद्ध हो जाएं या 21 दिन में सिद्ध हो जाएं या 41 दिन में सिद्ध हो जाएं। इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए महीनों का, वर्षों का समय लगता है। जब इतना लंबा समय इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए चाहिए होता है, तो लंबे समय को देखते हुए इन मंत्रों में नियमों की जो बाध्यता है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि इन मंत्रों को अगर आप वर्षों में सिद्ध करते हो तो आपको ज़्यादा नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सिर्फ और सिर्फ सामान्य रूप से इस मंत्र का सिर्फ जप करना होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जप करने मात्र से ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। लगातार जब आप इस मंत्र को जपते चले जाते हो, जपते रहते हो, जपते रहते हो, जपते रहते हो, तो जो जापक है और जो जप है, जापक यानी कि आप और जप यानी कि आप मंत्र को बार बार उच्चारण कर रहे हो, मंत्र को जप कर रहे हो। और जो मंत्र के देवता यानी कि मंत्र, जप और जापक, ये तीनों ही एक हो जाते हैं। जब आप लगातार जपते रहते हो, जपते रहते हो, तो इस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा, मंत्र की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण मंत्र का जो भाव है वो आपके अंदर ही समाहित हो जाता है। और जब आप तीनों एक हो जाते हो तो इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तब हम ये कह सकते हैं कि आप शिव स्वरूप हो गए हो, आप शिवत्व को जानने वाले हो गए हो, शिव तत्व की प्राप्ति आपको हो गई है और भगवान शिव का साक्षात्कार आपको हो गया है। अब इसमें इस मंत्र को गुरु दीक्षा लेकर के जपें या बिना गुरु दीक्षा के जपें। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में जो विधान बताया गया है वो यही बताया गया है कि बिना गुरु के किसी भी मंत्र का जप हमको नहीं करना चाहिए।
और जो संत समाज है, जो साधु संत है, जो गुरु परंपरा है, वो भी यही कहती है कि कोई भी साधना, कोई भी मंत्र, कोई भी जप तप अगर आप कर रहे हो तो बिना गुरु के ना करें। अगर आपको मंत्र सिद्ध करना है या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में आना है तो आपको गुरु दीक्षा ग्रहण करके ही कि हर मंत्र की साधना करनी चाहिए। फिर चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो भगवान नारायण का कोई मंत्र हो, चाहे वो भगवान विष्णु का कोई मंत्र हो। तो जाहिर सी बात है इस मंत्र के जप के लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा जो सच्चा हो, श्रेष्ठ हो, तपस्वी हो, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी मंदिर के ब्राह्मण से आप इस मंत्र की जानकारी लेकर के, इस मंत्र की दीक्षा लेकर के, इस मंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करके भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भगत से, किसी ओझा से, किसी तांत्रिक से भी आप इस मंत्र का ज्ञान लेकर के इस मंत्र को जप सकते हैं। इसके अलावा अगर तब भी ऐसा भी कोई व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा तो आप भगवान शिव को ही अपना गुरु मान करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या भगवान विष्णु को अपना गुरु मान करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो गुरु बनाने की जो परंपरा है और जो कहा जाता है कि बिना गुरु के सिद्धि प्राप्त नहीं होती या मंत्र सिद्ध नहीं होते, वो क्रिया भी आपकी पूरी हो जाती है और आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, वास्तव में गुरु बनाने से कभी भी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये जो चीज़ें कही जाती हैं ये सर्वथा अनुचित है। गुरु सिर्फ हमको ज्ञान देते हैं, गुरु सिर्फ हमको दीक्षा देते हैं। सिद्धि हमें तब प्राप्त होती है जब हम मंत्र का जप करते हैं, हम पूरे विश्वास के साथ जपते हैं, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, और उस मंत्र को जब हम जपते हैं तब हमें सिद्धि प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे अब आपके सामने 56 भोग रखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ उन 56 भोगों को देखने से आपका पेट तो भरेगा नहीं। जब तक आप उस 56 भोग को खाओगे नहीं, ग्रहण नहीं करोगे, तो आपका पेट कैसे भर जाएगा, कैसे आपको उनका स्वाद आएगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई गुरु आपको मंत्र भी दे दे, दीक्षा भी दे दे, साधना भी सिखा दे, सारा ज्ञान आपको दे दे, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं करोगे, आप उस मंत्र को जपोगे ही नहीं, तो आपको सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर आप इस मंत्र को वास्तव में सिद्ध करना चाहते हैं, अपने जीवन को कल्याणमय बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करना है। ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ जपने से ही सिद्ध होते हैं, और विशेष रूप से जो वैदिक मंत्र होते हैं उनमें जाप ही सर्वथा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि जप जप ही सब कुछ है। जपते जपते आप अपने आपका जो मंत्र है वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। कोई ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी हो, जिस भी अवस्था में हो, बस आपको अपने आसन के ऊपर बैठना है और मंत्र का जाप आपको चालू कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इस मंत्र का चलते फिरते जप करोगे, या फिर आप सोते हुए जप कर रहे हो, चलते फिरते जप कर रहे हो, बैठे हुए हो आप, या फिर आप कहीं घूम रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस वक्त में आप जप कर रहे हो, तो आपको जो मंत्र की जो एक दिव्य शक्ति होती है, एक अद्भुत शक्ति होती है, वो तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उससे आपको भगवान शिव की कृपा ज़रूर मिल जाएगी, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन आप एक अद्भुत शक्ति चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, आप चाहते हो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, या आप ये चाहते हो कि हमें भगवान शिव के दर्शन हो जाए, या हमारे सारे चक्र जागृत हो जाए, हमें समाधि की अवस्था का अनुभव हो, तो ऐसी चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको आसन के ऊपर बैठ करके मंत्र का जाप करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई नियम पालन करने की बात नहीं कह रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ आसन के ऊपर बैठ करके आप अगर स्नान कर सकते हो। देखिए, एक बार स्नान करना तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है,
ठीक है। एक बार आप स्नान कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको सुबह के समय आपको मंत्र का जाप करना है, तो आप सुबह के समय स्नान करके और शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर आप आसन के ऊपर बैठिए और माला लेकर के रुद्राक्ष की आप मंत्र का जाप करिए। लेकिन अगर आपको शाम को भी मंत्र का जाप करना है तो शाम के टाइम में आप हाथ मुंह धो करके भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। अगर अगर आपको रात्रि काल में भी जाप करना है तो भी आप रात्रि काल में भी हाथ मुंह धो करके बैठ सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ, एक यहाँ पर एक कंडीशन लागू होती है कि आप अशुद्ध अवस्था में नहीं होने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया है जो अनुचित है तो फिर आपको स्नान करने के बाद ही मंत्र का जप करने के लिए बैठना चाहिए। बाकी और कोई विशेष नियम नहीं है, आप ब्रह्मचर्य करो या ना करो, लेकिन मंत्र का जाप नियम से होना चाहिए। क्योंकि जो मंत्र की जो सिद्धि है ना दोस्तों, वो हमें प्राप्त होती है जप से और नियम से। यानी कि आपको कंटिन्यू मंत्र का जप करना है, प्रतिदिन आपको मंत्र का जाप करना है। कभी आपका छूट भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अगर रोज का आप 21 माला 11 माला मंत्र का जाप करते हो ओम नमः शिवाय का, तो आपको सिद्धि ज़रूर प्राप्त होगी। जैसे जैसे मंत्र के जप की आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, यानी कि लाख, सवा लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी आपको मंत्र के हर चरण की सिद्धि प्राप्त होती चली जाएगी। सिर्फ आपको जप करना है और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं दोस्तों। आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।